guys, welcome to CDC Mentors. My name is Ketan. I hope you're doing good. A lot of students have been interacting with me saying that sir, if you can make a separate video Snap के लिए, जहाँ पे we would love to hear your point of view कि यार Snap करना है कि नहीं करना है. Because अभी CAT हो चुका है and we really want to know because Snap का आज last date है registration का. So let's understand who all should be applying for Snap. And थोड़ा डिटेल में बात करेंगे Snap के बारे में, फ्यूचरिस्टिक व्यू पकड़ के बात करेंगे. So नंबर 1, अगर कि मैं Snap के बारे में करता हूँ, एक ओवरऑल अगर आपको आइडिया चाहिए Snap का, so अगर आप देखोगे वहाँ पे 4 सेक्शन आते हैं. English, which is verbal, we call it as. Then you have logical reasoning. Then you have quants and DI, right? इसमें data sufficiency भी थोड़ा बहुत आता है. So there are 3 sections, right? हमें आदत है थोड़ा सा LR और DI को अलग करने की non-CAT में because that's how it get differentiated. In CAT it's like one and the same. So there are around about 3 sections that we can talk about. पहली बात, number of questions are going to be very छोटू as far as your general English is concerned. Your verbal is concerned. That's around about 15 questions. हर एक क्वेश्चन को आपको 1 मार्क्स अलॉट होगा. एंड अगर आपका क्वेश्चन गलत जाता है तो राउंड अबाउट 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग है. सो दिस एग्जाम इफ यू टॉक अबाउट 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं. 60 मिनट में 60 क्वेश्चन, इससे और कम समय वाली कोई भी एग्जाम नहीं है. ये मेरे ख्याल से सबसे छोटी एग्जाम हो सकती है जहां पे टाइम लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो गाइस, राइट? सो दिस इज द वन थिंग. लॉजिकल रीजनिंग इज राउंड अबाउट 25. क्वांट एंड डीआई को क्लब करके बात करेंगे तो राउंड अबाउट 20. नाउ इसमें जैसे मैंने कल भी कहा था लाइव सेशन में, logical reasoning is going to be your score booster. This is something wherein you need to optimize your score. और अगर इस पे अगर आपने score optimize कर लिया, then your life is good. Same goes for quant and DI. But logical reasoning and quant DI बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं because अभी तक हमने CAT में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, हम वो कर लेते हैं. और ये पूरी की पूरी एग्जाम स्पीड बेस्ड है. यहाँ पे कुछ फंडे, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट, यहाँ पे कुछ ऐसा तोड़-फोड़ एप्लीकेशन का जरूरत एक्चुअल में नहीं है. इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग इफ यू नो हाउ डू यू वर्क आउट योर ऑप्शंस विद. एंड अगेन मैंने ऐसे स्पीड का मतलब ये नहीं होता कि आपको ऑल ऑफ अ सडन आप स्पीड गेन कर लोगे. उसमें थोड़ी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, थोड़ी फेमिलियरिटी ऑफ क्वेश्चन आना आपको चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन 30 सेकंड में निकलता है, कौन सा क्वेश्चन 50 सेकंड में निकलता है और कौन सा क्वेश्चन 2 मिनट का आएगा. बिकॉज़ लास्ट ईयर कुछ गूगली आई थी जिसकी वजह से बच्चों का थोड़ा सा अटेम्प्ट कम हो गया. फाइन. सो ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर इज एक्चुअली डूएबल. बेस्ट थिंग अबाउट स्नैप 3 बार होता है. बेस्ट थिंग अबाउट स्नैप 3 बार होता है एंड दे टेक बेस्ट ऑफ 2 rather they take best of 3 में से जो 2 अच्छे आपके अटेम्प्ट है they'll take that. So 2 best attempt they will be considering. So ये होता है आपका 19th दिसंबर को, which is 20 days away. Then it will happen 8th January. Then it will happen 16th January. So अगर एक एस्पायरेंट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, वो टॉपर हो या एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, ये एग्जाम सबके लिए डूएबल है. ये एग्जाम सबके लिए एप्लीकेबल है. ये रहा आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर. अब थोड़ा आगे चलेंगे. स्नैप एग्जाम के बारे में कुछ चीजें जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं लेगेसी के बारे में. सो गाइस अंडरस्टैंड दिस. मैंने कल भी कहा था हर एक बच्चा आईएम नहीं जा सकता. हर एक बच्चा टॉप 15 टॉप 20 भी स्कूल नहीं जा सकता. ये आप भी जानते हो, राइट? सो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे टॉप 20 जाते हैं वो स्नैप नहीं लिखते हैं. Snap has been there in the market since so many years, and Snap is one of the favorite exam. I have seen people leaving new IIMs and going for SIB in Pune. I have seen people leaving some good B schools in Mumbai and going for SIB in Pune. So हर टाइप का बच्चा ये दे सकता है. जैसे एक चीज होती है ना हर एक एग्जाम के बारे में कि जैसे कैट के लिए अगर हम देखा जाए तो यार कैट थोड़े से स्मार्ट बच्चे, फिर जैक थोड़े से स्मार्ट बच्चे. ऐसा स्नैप का कुछ भी फंडा नहीं है. एवरीबडी कैन गो फॉर स्नैप. नाउ अगर मैं बात करूं लेगेसी के बारे में, as a brand, Symbiosis is one of the fabulous brand in the country. By the way, it is endorsed by Symbiosis International University. तो ये SIU के अंदर आता है. Symbiosis as a brand is internationally renowned. तो वो एक फायदा हमें यहाँ पे मिलता है. दूसरी बात अगर हम बात करेंगे level of difficulty, this is the easiest exam in all the portfolio of exams that we have. मेरे ख्याल से this is the easiest of all, to be very honest. So everybody and everybody can do it. जहाँ तक बात है doability का. To do Snap or to do very well in Snap, you don't really have to have some special skill set as such, right? आपका analytical वगैरह इतना तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए. नहीं, मैं मानता हूँ कि definitely 99% टाइम टच करने के लिए जहाँ पे SIB पूरे शॉर्ट हो जाता है, you would need those kind of skills, but then these are something that can be improved. Logical reasoning में जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकते हो. We have seen students scoring 60-70 percentile in CAT and then gunning for Snap, scoring 98-99. Tonight very soon I'll have an interview with one of my student. He did very well. I mean he scored around about 81 percentile in CAT. He did a good job in Snap. He did a great job in NMAT.
he cracked NMIMS Mumbai. He couldn't get to SIBM Pune, so he chose NMIMS Mumbai. And again, SIBM Pune भी हो जाता तो भी NMIMS Mumbai would have been a good option. Fine. So ये doability के अगर हम बारे में बात करेंगे, हर कोई बच्चा इसको कर सकता है. इसके बारे में मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा. Now, if you talk about the cutoffs for SIBM Pune, the safe score would be around about 45. But it change होगा year on year because अगर एग्जाम ज्यादा टफ आ गई तो कट ऑफ नीचे जाएगा, एग्जाम इजी आ गई तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, राइट? सो डुएबिलिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, हर टाइप का बच्चा कर सकता है. यू डोंट हैव टू बी रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट? बिलो एवरेज, एवरेज, एंड यू डोंट हैव टू रियली जज योरसेल्फ कि यार मेरे को कैट में 40% आया तो मैं स्नैप नहीं कर सकता क्या? जिस बाय लुकिंग एट द पोर्शन यू कैन अंडरस्टैंड एनीबॉडी कैन डू दिस. आगे चलेंगे, अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास क्या है? The best thing that I like about Snap examination is इसमें opportunities आपके पास भर-भर के हैं. कैसे? Let me just explain that to you. I think some issue happened with the slides. Okay. इसमें opportunity आपके लिए पास बहुत ज़्यादा है. Guys, एक exam अगर आप देते हो, if you write one exam, you are getting access to 15 B schools in the country. Snap में 15 B school आते हैं. Starting with SIBM Pune, then SIBM SIIB, SIBM Bangalore. These are top notch. उसके अगर हम थोड़ा नीचे चले, then you have SIDTM, then you have SIMC, you have SIOM, you have SIBM Nagpur, you've got SIBM Hyderabad, you've got colleges for sports science, you've got colleges for media, so you have colleges for everything. So as a student, I have lot many options. तो अगर मुझे लगता है कि यार मेरा SIBM पुणे नहीं हुआ, मैं SIBM बैंगलोर ले सकता हूँ जिसकी कट ऑफ 90 परसेंटाइल है, SIB की कट ऑफ 90 to 93 परसेंटाइल है, SIOM की कट ऑफ इज राउंड अबाउट 80 परसेंटाइल, SIDTM में मेरा एक बच्चा बैठा है who scored round about 65 to 70 percentile, still could get through SIDTM, and SIDTM is a decent B school. Now जब मैं बात करता हूँ अपॉर्चुनिटी के बारे में, इट्स नॉट कि यार सिर्फ मैं एक ही कॉलेज को टारगेट करूंगा, इसमें बहुत ज्यादा कॉलेजेस है जो आप टारगेट कर सकते हो. आउट ऑफ 15 आपके राउंड अबाउट 8 से 9 कॉलेजेस आर रियली गुड. इट्स जस्ट दैट बच्चों को इसके बारे में आइडिया नहीं होती है, तो शायद से थोड़ा सा उनको यहाँ पे हम लोग स्किप कर देते हैं. सो दिस इज व्हाट माय सॉर्ट ऑफ एक छोटा सा बिट फ्रॉम माय साइड वेयर आई कैन काइंड ऑफ एजुकेट यू. अगेन आई हैव नथिंग पर्सनल एज फार एज स्नैप इज कंसर्न्ड. आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट दिस एग्जामिनेशन. आई एम नॉट इवन गेटिंग पेड फ्रॉम एनी ऑफ द बी स्कूल अंडर स्नैप और स्नैप एज एन एग्जामिनेशन. मुझे बस इतना लगता है दिल से कि अगर मैं एक एवरेज बच्चा देखूं या फिर अगर मैं एक बिलो एवरेज बच्चा देखूं, उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू गेट इनटू अ बी स्कूल व्हिच इज प्रीटी मच ब्रांडेड. सो SIDTM 65-70 परसेंटाइल में भी मिलता है, SIMC राउंड अबाउट 50-55 परसेंटाइल में भी मिलता है, SIMS इज आल्सो गुड जो राउंड अबाउट 60 परसेंटाइल पे आता है, राइट? 70-75 बोल सकते हो, बट 70-75 लाना इज एक्चुअली इजी. और अगर आप अंदर जाते हो, अगर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो, बिकॉज गाइस ये चीज आप भी मानोगे कि बहुत सारे बच्चे एप्टीट्यूड में अच्छे नहीं होते हैं पर पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं. आप ये कह सकते हो कि व्हाट कैट वगैरह जो एग्जाम है दे आर नॉट, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी. बट हां, अगर मैं बी स्कूल में जाता हूं, आई नो इकोनॉमिक्स वेरी वेल, आई नो अकाउंट्स वेरी वेल, आई नो फाइनेंस वेरी वेल, आई नो एचआर वेरी वेल, मैं पेपर फाड़ दूंगा बिकॉज़ वहां पे थ्योरी पेपर होते हैं एंड आई एम प्रीटी गुड एट थ्योरी, मैं वहां पे फाड़ दूंगा. तो अगर वहां पे आप टॉप 10 परसेंटाइल में हो, यार योर लाइफ इज सॉर्टेड. SIBM पुणे के बारे में अगर मैं बात करूं, टॉप 10 percentile, not even top 10 percentile, मेरे ख्याल से round about top 20-30 percentile people are actually getting round about 27.5 lakh average package. So think from that perspective कि हाँ यार सब बच्चों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. आगे चलेंगे, स्पेशलाइजेशन. जो तुम्हें स्पेशलाइजेशन चाहिए तुम उसके लिए जा सकते हो. फाइनेंस करना है आप SSBF जा सकते हो which is predominantly for finance, right? अगर आपको टेक्नोलॉजी में जाना है तो आप SITM में जा सकते हो which is आप SIDTM में जा सकते हो. अगर आपको IT में जाना है आप SIT में जा सकते हो. इंटरनेशनल बिजनेस करना है आप SIB में जा सकते हो. SIBM पुणे, SIBM बैंगलोर, SIIB, SIMSRT में हर कोई चीज अच्छी है. मास कम्युनिकेशन में जाना है, माइका नहीं हुआ, आप SIMC में जा सकते हो. आपको स्पोर्ट्स में चलना है, आप स्पोर्ट्स वाला जो भी स्कूल है सिम्बी का, आप वहां पे जा सकते हो. आप मीडिया एंड कम्युनिकेशन में जा सकते हो. तो इतने सारे कॉलेजेस आपके पास है अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन. SIOM के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं ऑलवेज कहता हूं SIOM is better than some of the NITs and some of the IITs because उसका ब्रांड बिल्डिंग वैसे हुआ है. उनका करिकुलम बड़ा कल्ट है, उनका करिकुलम इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज करती है. तो ये सब चीजें हम थोड़ी डेप्थ मैनर में जाके देखें ना तो हमें पता चलता है कि हाँ यार ये कॉलेज इज नोन ओनली फॉर ऑपरेशंस मैनेजमेंट. एंड SIOM का जाके करिकुलम देखना यार, वो 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन वगैरह अंदर करवाते हैं, बॉब लेवल पे उनका करिकुलम है. एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मैटर्स एट द बी स्कूल. अगर आपका करिकुलम अच्छा है, आपको इंडस्ट्री जो कंपनी से कॉर्पोरेट जो है वो डेफिनेटली आपको वैल्यू करेंगे, डिमांड करेंगे और आपके बच्चों को प्लेस तो करने वाले हैं.
सो ये थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। आई एम जस्ट ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू एजुकेट यू ऑल सो दैट यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये चीजें भी होती है। कट ऑफ इज ओनली एंड ओनली हाई फॉर एसआईबीएम पुणे। अगर तुम्हें बात करें एसआईबीएम पुणे का कॉल लास्ट ईयर 97.50 पे आया था। अगर आप अच्छे जीडीपीआई के लिए प्रिपेयर्ड हो, आप फोड़ सकते हो। मेरे दो बच्चों ने 97.50 एट 98 परसेंटाइल पे एसआईबीएम पुणे लास्ट ईयर कन्वर्ट करा। फाइन। अगर तुम्हें बात करो एसएमएचआरडी 95 परसेंटाइल, एसआईबी 90 to 93 परसेंटाइल। उसके नीचे एसआईबीएम बैंगलोर is not about 90 परसेंटाइल। एसआईडीटीएम वगैरह 70-75 परसेंटाइल में भी आ सकता है। सो कब कट ऑफ पे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप फाड़ सकते हो इंटरव्यू। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट स्नैप, दैट स्नैप डज नॉट टेक योर एकेडमिक्स इनटू कंसीडरेशन। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे नहीं दे विल डू इट, एंड ऐसा नहीं, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। किसी ने कहा, एक ने, फिर दूसरे ने, दिस ऑल रबिश, दिस ऑल बुलशिट। It is not given in their entire selection criteria. It means they are not looking for it. Definitely SIBM पुणे जब सिलेक्शन करेगा तब एंड में एकेडमिक्स देखे जाते हैं अगर टाई वगैरह होता है तो, पर यहाँ पे वो वाली सिचुएशन बड़ी रेयर होती है। तो अगर तुम्हें बात करूं, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जामिनेशन। यू गॉट योर प्रोफाइल which is good, you can talk very well, if you are good as a person, as a personality, you are sure shot in। आगे बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। See, Symbiosis as a brand has been growing and will keep on growing. So if you were supposed to get admission to any sort of a regional B school, tier 3, tier 4 sort of a B school, उससे अच्छा तो यार सिम्बी का ब्रांड आपके रेज्यूमे पे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट? एंड दैट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मैं बात कह रहा हूं। अगर आप बात करेंगे बॉम्बे के बी स्कूल्स के बारे में, अगर आपको दालमिया मिलता है, यू आर बेटर ऑफ विद एसआईबी पुणे, एसएमएचआरडी एंड एसआईआईबी। यू गेट इट? अगर आपको रिजवी ठाकुर मिलता है, you are still better off to get into SIDTM, SIMC, SIMS and probably SIBM Hyderabad and SIBM Nagpur, right? So you need to understand कि ठीक है, अगर मैं SIBM पुणे नहीं मुझे मिलता है, अगर मुझे बाकी के थोड़े कॉलेजेस मिलते हैं, टॉप 5 के नीचे अगर मैं जाता हूँ, टॉप 8 तक अगर मैं जाता हूँ, उसके साथ मैं कौन सा कॉलेज छोड़ सकता हूँ? And there are so many colleges that you can leave for these beautiful Symbiosis colleges, and that is the reason, अगर आपको बात सही लगे, अगर ये लॉजिक आपके दिमाग में फिट हो गया, then definitely go for Snap, try to give it a shot। 3 बार ये एग्जाम होती है, जो टॉप 2 स्कोर है वो लिए जाएंगे, और मेरे ख्याल से अगर आप एक अटेम्प्ट भी दे देते हो एज अ प्रैक्टिस, दूसरे अटेम्प्ट में तुम फोड़ोगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मुझे लगता है एक टॉपर के लिए एसआईबीएम पुणे आपको टारगेट करना चाहिए। अगर आपके पास नॉन आईएम्स, अगर आपके पास आईएम का कॉल है या फिर आपका पोटेंशियल है कि मैं 95% ला सकता हूं कैट में, देयर इज ओनली एसआईबीएम पुणे फॉर यू। एसएमएचआरडी विल टॉक अबाउट इट, लेना कि नहीं लेना है, बट इफ एन एवरेज स्टूडेंट यू शुड गो फॉर स्नैप एंड ट्राई टू गेट इनटू सम डिसेंट बी स्कूल्स एज फार एज Symbiosis is concerned। I hope I could help you with this and have this perspective in your mind as you take a proper decision. Fine. I'll be making a couple of more videos on Snap strategies, Snap colleges and their registration dates and everything. So if you're not subscribed to my channel, if you're new to my channel, kindly subscribe and stay tuned to Studio Mentors, guys. Thank you so very much for watching this video. Take care of yourself. Bye-bye.